नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। कोरोना के काल में सब लोग अपने-अपने घरों में, अपने-अपने शहरों में कैद रहे और जैसे ही कोरोना काल के बाद थोड़ी-सी केसेस में कमी आई और राज्यों ने अपनी तरफ से छूट दी और छूट के बाद जिस तरीके से लोगों ने पलायन करना शुरू किया, इधर से उधर घूमना शुरू किया, उसने एक बार फिर से चिंताओं को बढ़ाया है। शासन प्रशासन की परेशानी एक बार फिर से बढ़ती हुई दिख रही है। वो इसलिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक खूबसूरत राज्य जहाँ पर सैलानी अक्सर जाया करते थे कोरोना काल से पहले भी, लेकिन मौजूदा वक्त में कोरोना गाइडलाइंस में मिली ढील के बाद एकाएक ये संख्या इतनी बढ़ गई कि होटल फुल हो चुके हैं, सड़कें बिल्कुल गाड़ियों से भरी हुई हैं। इन सब के बावजूद भी परेशानी इतनी है प्रशासन के सामने कि कैसे इसे मैनेज किया जाए। कहीं ये कोई बड़ा खतरे का संकेत तो नहीं, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट और तमाम तरह की चीज़ें हमारे सामने अब भी हैं। आज बात एक बार फिर से इसी पर हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ अश्वनी वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। स्वागत है सर आपका। हमारे धन्यवाद। साथ संजय सूद जी हैं। संजय जी व्यापार से जुड़े हुए हैं, होटल से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अश्वनी जी मैं आपके पास आ रहा हूँ और सीधा-सा स्पष्ट सवाल ये कि कोरोना गाइडलाइंस में ढील दे दी, छूट दे दी और उन सब के बावजूद भी शिमला हो, कुल्लू हो, मनाली हो, स्थिति बहुत डराने वाली है। लोग मास्क तक नहीं पहने हुए हैं। सामाजिक जो शारीरिक दूरी है, वो तो भूल ही जाइए। बहुत डरा रही हैं तस्वीरें, क्या कहेंगे? कोरोना और पर्यटक आपस में जी, एक दूसरे के पर्याय हैं। जितना पर्यटक आएगा उतने ही कोरोना बढ़ने के चांस बढ़ेंगे। हिमाचल में जो पर्यटक आस-पास के पड़ोसी राज्यों से आ रहा है, वो प्रोटोकॉल का ज़्यादा पालन नहीं कर पा रहा है। लोग मास्क के बिना हैं। पुलिस प्रशासन चालान तो करती है, लेकिन इतने चालान नहीं हो पाते जिस तरह के पर्यटक आ रहे हैं। और पर्यटक जी, पड़ोसी राज्यों के हैं, जैसे पंजाब का है, हरियाणा का है और दिल्ली वगैरह का, यहाँ से पर्यटक आ रहे हैं और ठंडी वादियाँ हैं, पर्यटक बढ़ भी रहा है। जी। लेकिन इनको नियंत्रण करना, माल रोड चाहे मनाली का हो, चाहे शिमला का हो, लोगों को साँस लेना मुश्किल हो गया। वीकेंड में तो इतने पर्यटक माल और रिज पे घूमते नज़र आते हैं, जिन्हें जी, सँभालना प्रशासन के लिए भी मुश्किल है। जी। लेकिन ये सँभालना बहुत मुश्किल है, इन सब के बीच भी क्या आपको दिखता है कि कुछ तैयारियाँ प्रशासन की तरफ से की गई हो, पुलिस प्रशासन कर रहा हो? क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, लाखों लाख लोग आ रहे हैं, उन्हें सँभाल पाना क्योंकि छूट हमने दे दी। उन सब के बावजूद भी अगर ये जो कोरोना के केसेज़ कुछ डेल्टा प्लस के केसेज़ आए थे, जिसको खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य महकमा चिंतित है, उन सब के बावजूद भी कोई सख्ताई नहीं, कोई आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नहीं, कोई कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नहीं। सख्ताई तो अश्विनी इस जी। मायने में है कि कुछ कमांडोज इन्होंने मेन जगह पे छोड़े हैं। कमांडोज देख रहे हैं, ड्रोन से भी उनका सर्वे हो रहा है कि कितने पर्यटक हैं, कौन मास्क लेके घूम रहा है, कौन नहीं। लेकिन फिर जी, भी लोग नाक से मास्क उतारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जिससे जी, प्रोटोकॉल टूटता नजर आ रहा है। प्रशासन जितनी कोशिश अपनी तरफ से कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में कोई भी बड़ा नेता ऐसा नहीं है जो कोरोना से संक्रमित नहीं हुआ। हमने जी, इन 2 स्टेट्स में पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार की पत्नी संतोष शैलजा को खो दिया, पूर्व मंत्री श्यामा शर्मा को खो दिया और जी, पूर्व विधायक चंद्रसेन को खो दिया। कोई मुख्यमंत्री तक कोरोना से संक्रमित रहे। ऐसे ठीक। में अगर हम सरकार से ही उम्मीदें लगाएँगे कि सरकार ही करेगी, जो खुद भी इस संक्रमण का शिकार हो रही है, तो जी, हम नहीं कह सकते इस पे नियंत्रण होगा। इसमें लोकल लोगों को तो आगे आना ही पड़ेगा। दूसरे जो बाहर से लोग पर्यटक आ रहे हैं, उनको भी प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो हम डेल्टा जी। हो चाहे कुछ हो, संजय बच सूद नहीं मैं आपके पाएँगे। पास आ रहा हूँ। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा जो लोग प्रभावित हुए, वो कारोबार से जुड़े हुए लोग थे, होटल से जुड़े हुए लोग थे और जो जिन पर्यटकों के आने से जिन लोगों के घर परिवार चलते थे, उनका खर्चा चलता था, आर्थिक तंगी उन्हें नहीं होती थी, मजबूत होते थे, वो सबसे ज़्यादा परेशानियाँ रहीं। लेकिन मौजूदा वक़्त में होटल फुल हैं, ऐसा कहा जा रहा है, कमरे नहीं मिल रहे हैं लोगों को। इन सब के बावजूद भी आप लोग किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि खतरा इतना बड़ा है, कोरोना ऐसा है कि कहा नहीं जा सकता कि चला गया। सर जो होटल्स है जी। ये ये सही है कि फुल है बट सिर्फ वीकेंड्स में फुल है सर फ्राइडे सैटरडेज जो बाकी जी, वीकडेज है वो 40-50% ऑक्यूपेंसी है। जी, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि शिमला और हिमाचल में बहुत ज़्यादा रश है बट जी, सारे होटल्स में रहते हैं ये गलत बात है क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत सारा अ, अ, फैल गया है पूरे हिमाचल में, खासकर होम स्टेज गेस्ट हाउसेज। आप देखेंगे आज शिमला के आसपास ही आप एक कुलियों ने ये फ्लैट्स लिए हुए किराए पे दे रहे हैं, तो अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर बहुत बड़ा है।
रही बात होटलों की, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, सारे एसओपीज का पालन किया जा रहा है जो सरकार ने हमें निर्देश दिए हैं। सैनिटाइजेशन, डिस्टेंसिंग, मास्क इन प्रेमाइसेस। मैं आज ही अभी वाइल्ड फ्लावर हॉल ही गया था कुछ काम से, तो मैंने देखा कि वहाँ लॉबी में कोई बिना मास्क के अगर आता है तो एकदम उनका स्टाफ आके उनको बोलता है कि प्लीज मास्क पहनिए, नहीं तो अपने कमरे में जाइए। जी। तो मैं बोल सकता हूँ ऑर्गेनाइज सेक्टर काफी प्लान और एसओपीज फॉलो कर रहा है। ये आपने कहा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर काफी प्लान तरीके से काम कर रहा है, लेकिन जो तस्वीरें देश में पहुंच रही हैं, हम तक आप तक पहुंच रही हैं, हम शिमला के रिच मैदान को देख रहे थे, पैर रखने तक की जगह नहीं थी। मनाली का एक वीडियो सामने आया है, वहां भी भीड़ इतनी कि लोग बिना मास्क पहने हुए थे। अब ऐसे में कैसे आपका होटल का सैनिटाइजर या वहां की आपकी तमाम तरह की व्यवस्थाएं काम कर पाएंगी? सर जैसे कि मैंने कहा, जो जो मेरे ख्याल से जो होटलों में आके रह रहे हैं वो फॉलो कर रहे हैं प्रोटोकॉल्स। अब अच्छा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो आ रहा है, जो जो खासकर बसों में आ रहा है, ट्रेनों में आ रहा है, जो सारा जी। खुल गया, सरकार ने सब कुछ तो खोल दिया। अब जी। इनके ऊपर तो हम होटल वाले निरीक्षण नहीं कर सकते ना सर। हम तो, जी। हमारे गेस्ट घूमने फिरने जाते हैं तो उनको गाइडलाइंस बोलते हैं कि ये सरकार का प्रोटोकॉल है, आप प्लीज मास्क पहनिए नहीं तो आपका चालान होएगा। जी। अब जो अनऑर्गेनाइज इतने सारे लोग घूम रहे हैं, इसके ऊपर हम क्या कह सकते हैं सर? होटल वालों का तो मेरे ख्याल से। अश्विनी अश्विनी सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपसे समझना चाहूंगा कि कहीं ये लापरवाही बहुत बड़ी ना हो जाए और खतरनाक ना हो जाए, संभालना मुश्किल ना हो जाए, क्योंकि चिंतित केंद्रीय स्वास्थ्य महकमा भी है। एक पत्र भेजा गया है प्रदेश सरकार को, ये मेरे संज्ञान में खबर आई और ये कहा गया कि इतनी भीड़, जरा इसको देखिए, इसके लिए गाइडलाइंस बनाइए। इसमें किस तरह की गाइडलाइंस हो सकती है, क्योंकि धीरे धीरे करके हमने सब कुछ खोल दिया। क्या एक बार फिर से पाबंदियां लगाई जाएं या फिर कुछ और हो सकता है? लोग होटल में तो आ रहे हैं, होटल में हम्म। प्रोटोकॉल भी हो रहा है, लेकिन होटल में महज लोग रहने के लिए थोड़े ही आएंगे। वो तो घूमेंगे, जी। माल भी जी। जाएंगे, कुफरी भी जाएंगे, मनाली भी जाएंगे। वहां पे जो बिल्कुल। लोकल लोग घूम रहे हैं, वो संक्रमित होने का उनका खतरा बहुत बड़ा है और बहुत बड़ी लापरवाही है। जी। इसमें प्रशासन को, कि जैसे कह रहे हैं कि अगस्त में तीसरी वेव आ सकती है, तो जी। अभी से संभालना होगा। बसें फुल हैं, गाड़ियां फुल हैं, लोगों को जी। सांस लेने की दिक्कतें हो रही हैं। सांस मतलब सांस कैसे कि इतनी भीड़ आ गई है, जो आम जी। लोग घूमते हैं वो भी परेशानी महसूस करते हैं, यार ये तो लोग कोरोना लेके आ रहे हैं। तो इस तरह की हम्म। चीजें हैं, इनको संभालना तो पड़ेगा। अगर जी। स्थिति नहीं, ऐसी रही कौन तो मेरे सी को लगता है रणनीति ऐसी बनाई जाए? क्या एक बार फिर से पाबंदियां शुरू कर दी जाए, या आरटीपीसीआर टेस्ट जो एंट्री के वक्त आप प्रदेश में जब एंट्री करते हो उस वक्त देखा जाता था, वो फिर से कर दिया जाए? क्योंकि इतना आप पुलिस के जरिए कर रहे हैं, चालान आप कर रहे हैं, लेकिन आप हर किसी को नहीं देख सकते ना। सख्ती तो करनी पड़ेगी। बसों में हम्म। 50% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। जो गाड़ियां पर्यटक लेके आ रहे हैं उसमें 2 या 3 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। उसमें 5 आ जी। रहे हैं, 6 आ रहे हैं, गाड़ियां फुल आ रही हैं, जो टैक्सियां चल रही हैं, एचआरटीसी वगैरह वो भी फुल चल रही हैं। तो खतरे जी। तो बहुत बड़े हैं। अगर इनको संभालने में थोड़ी देरी और की गई तो हमें एक और कोरोना की लहर का सामना करना पड़ेगा। जी। संजय सूद, क्या कोई जो कोरोना हमने बीते वक्त में देखा है, जिस तरह के हालात बने थे, अभी अश्विनी जी ने जिक्र भी किया कि कोई छूटा नहीं, आम से लेकर खास तक सबको कोरोना हुआ। लेकिन उन सब के बावजूद भी आपको लगता है कि कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं, ऐसे बचाव के कदम उठाए गए हैं, ताकि आगामी दौर में जिस तीसरी लहर का जिक्र हो रहा है वो ना आए, जल्दी ना आए, या आए तो कम लोगों को अपनी चपेट में ले? सर मैं बिल्कुल मानता हूँ कि जो टूरिस्ट आ रहा है, आई जी। थिंक बैरियर, जो परमाणु बैरियर में ही इन्हें एक पैम्फलेट देना चाहिए सरकार को कि हम्म। ये गाइडलाइंस है, ये प्रोटोकॉल्स है, आप फुलफिल कर सकते हैं तो प्लीज एंटर हिमाचल, नहीं कर सकते तो प्लीज अपना वापस जाइए, बिकॉज वेयरिंग मास्क इज कंपलसरी। और जैसे कि अश्विनी जी ने कहा, बैरियर में ही चेक होना चाहिए कि ओवरलोड तो नहीं है गाड़ियां। अगर 5-5, 6-6 जन आ रहे हैं तो दैट शुड नॉट बी अलाउड। जो लॉ कहता है कि चार अ, एक गाड़ी में 4 ही होने चाहिए तो 4 ही होने चाहिए। ये जी। थोड़ा तो गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को देखना पड़ेगा जी। इसमें। तो कोई लोकल या फिर होटलिया तो कुछ कर नहीं सकता इसके बारे में। संजय सूद, आप होटल लाइन से जुड़े हुए हैं और आप आर्थिक तंगी से भी जूझे होंगे। तमाम लोग आपके साथ काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनको भी तकलीफें हुई होंगी। कोरोना काल और अब कौन सी ऐसी तस्वीर है जिसे आप बताना चाहेंगे जो बदल रही है? क्या आप थोड़ा सा मजबूत हो रहे हैं आप लोग, या कोई आपको कहीं से कोई मदद मिल रही है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, या कुछ और? जो लोग आ रहे हैं पर्यटक, वो आपके लिए खुशियां जरूर लाए होंगे, क्योंकि होटल्स में भीड़ तो है ही। सर ऐसा है, जैसे बाकी कंट्रीज में था, जी। उनको बैकिंग थी गवर्नमेंट की।
हमारी जी, इंडस्ट्री को 0% बैकिंग मिली है गवर्नमेंट से। ना जी, उन्हें ना हमें कोई रियायत दी है गार्बेज में या इलेक्ट्रिसिटी में या जी, अन्य बिल्स जो रेगुलर बिल्स आते हैं हमें। तो जी, हमारा तो ये है कि वी आर सर्वाइविंग ऑन दिस टूरिस्ट कमिंग, अदरवाइज जी, वी हैड कोलैप्स्ड। मैक्सिमम होटल्स किसी ने स्टाफ को निकाला नहीं। इस दौरान भी जब कोविड था, तो सबने जी, सैलरीज दिए हैं ताकि हुँ, उनके भी घर चल रहे थे और कोई दिक्कत ना आए। तो जी, बिल्कुल ये जो टूरिस्ट आ रहा है, आज की डेट में हमारे इंडस्ट्री के लिए रिवाइव और सर्वाइव है। अगर ये नहीं हुँ। आएँगे तो वी विल कोलैप्स। जी, आपकी मजबूरी भी है ये अब आप ये तमाम चीज़ें रखना, इनको बुलाना और तमाम तरह के ऑफ़र देकर अपने होटल में ठहराना, होटल्स में ठहराना, ये मजबूरी भी है क्योंकि आर्थिक तौर पर आपको मजबूत होना है। अश्विनी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, यही सवाल है। अभी संजय जी ने कहा कि कोई इस तरह की स्कीम नहीं थी, कोई पॉलिसी नहीं थी। अगर होती तो शायद हम खड़े रहते और आज और ज़्यादा सख्त कदम होटल की तरफ से या और तमाम पर्यटक स्थल जो प्रशासन रहता, स्थानीय प्रशासन, वो लोग उठाते, पर्यटकों को लेकर गाइडलाइंस जारी करते। अब कहीं से मदद मिली नहीं और शायद सब ये चाहते हैं कि सब चीज़ खुल गया तो आने दो देखा जाएगा और कहीं ये खतरनाक साबित ना हो जाए। नहीं, अभी होटल रेस्टोरेंट वालों की तो कमाई होनी शुरू हो गई है। हाँ, लेकिन जो कारोबारी ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल से जुड़े हुए हैं, वो जी, अभी भी पीछे हैं। उनकी कोई कमाई जी, नहीं है। उनके लिए तो जो ड्राइवर वगैरह हैं, दूसरी चीज़ें रखने के लिए भी बड़ी परेशानियाँ हो रही हैं। जब तक ये तो लोकल टूरिस्ट है, जब तक आप जी, पश्चिम बंगाल का, बॉम्बे का और बड़े स्टेट्स का टूरिस्ट यहाँ नहीं आएगा, जिनको यहाँ हुँ, पे ट्रांसपोर्ट की सुविधा चाहिए होगी या फिर दूसरी चीज़ें चाहिए होगी, तब तक जी, पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि टूरिस्ट का जो वही क्या नाम आगमन बहुत ज़्यादा हो गया है और सारे वर्ग को, सारे कारोबारियों को इसका फ़ायदा मिलना शुरू हो गया है। अभी तक तो जी। सिर्फ रेस्टोरेंट और होटल वालों को थोड़ा-सा फ़ायदा मिल रहा है। चलिए, ये जो और फ़ायदा मिल और रहा है अच्छी बात है सर, ये फ़ायदा मिलना भी चाहिए लेकिन इतने बल्क में जो लोग आ रहे हैं, वो लोग चिंता को बढ़ा रहे हैं। इनके लिए तो कोई नियम कायदे होने चाहिए ना। अगर कल को कोई ऐसी बड़ी लहर आती है, कोई आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से हुजूम देखा जा रहा है, उससे ज़्यादा कोरोना केसेज़ कहीं आए, कोई डेल्टा वेरिएंट निकल कर आए, तो वो तो चिंता को बढ़ाएगा और परेशानी बढ़ाएगा आगे जाकर आपकी। उसके लिए वो नियम ऑड कायदे क्या होने चाहिए? ऑड और इवन फार्मूला अपनाया जा सकता है। जैसे आप शनिवार, इतवार को टूरिस्ट आ रहे हैं, आप हुँ, सोम से शनिवार तक कर लो। कितने लोग जी, जो हैं हम सोमवार को भेजेंगे, इतने मंगलवार को भेजेंगे। परमाणु बैरियर से आप इस तरह तय कर लें कि हम जी, 2 दिनों के लिए टूरिस्ट नहीं छोड़ेंगे। इस टूरिस्ट को जो है इस तरह सोम से शनिवार तक इस तरह आने के लिए अलाउ करेंगे। तो जब हिमाचल में ठंडी वादियों के कारण लोग आना चाहते हैं, तो उन्हें इस तरह मैनेज किया जा सकता है। ये तो प्रशासन और सरकार देखे। नहीं, ये तो अब अगर हमें सर तय करना है सर कि सैर-सपाटा चाहिए या फिर हमें कोरोना वैक्सीन चाहिए, हमें अपने अपना स्वास्थ्य सही चाहिए या फिर हम फिर से एक बार उसी दौर में जाएँ जिस दौर में बिल्कुल आप कह सकते हैं कि होटल आज खुले हैं, हॉस्पिटल तब खुलते। चलिए समय का अभाव मेरे पास है, बहुत शुक्रिया आपका अश्विनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, संजय जी धन्यवाद। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। तो थैंक उम्मीद यू। करते हैं कि आने वाले वक़्त में पर्यटक समझेंगे और सरकार और प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन भी है, स्थानीय प्रशासन भी है, वो एक नई गाइडलाइन के तहत पर्यटकों को प्रदेश में एंट्री देगा। ये आलम सिर्फ हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों का नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश का नहीं है, ये जिला देवभूमि उत्तराखंड का भी ये उत्तराखंड में भी यही हाल है क्योंकि मैदानी इलाकों में गर्मी है और ठंडक पाने के लिए सैलानी रुख कर रहे हैं पहाड़ी इलाकों का, लेकिन ये खतरनाक साबित हो सकता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।